अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ की न्यू बुक 2026 की डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 2.1 की मैं फुल वीडियो बनाकर अपलोड कर चुकी हूँ। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी आपको करवा चुकी हूँ। आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 2। इससे पहले 2.1 और 2.2 के मैंने कंप्लीट नीट नोट्स आपके साथ शेयर की है। अगर किसी ने वो वीडियो लेक्चर विजिट नहीं की है तो आप विजिट कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। पिछले स्टेप में जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था। लीनियर इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें x की हाईएस्ट पावर 1 होती है। ये MCQ के तौर पर पूछा जाता है, इस पर लिख ली। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें एक स्टेप तो x की हाईएस्ट पावर 1 हो, दूसरा इक्वल साइन यूज हो। अगर इक्वल साइन यूज नहीं होगा x + y + 8 इस तरह से लिखा होगा तो ये एक एक्सप्रेशन कहलाएगा, इक्वेशन नहीं कहलाएगी। फर्स्ट जो स्टेप होगा, आपने इस वैल्यू को इक्वेशन 1 का नाम दे देना है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम दे देना है। मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन के आगे लिखा, आपने डायरेक्ट कुछ ऐसे नहीं लिखना, पहले क्वेश्चन उतारने फिर उनके आगे लिखना है। फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकंड स्टेप होता है हमने इंटरसेप्ट निकाले हैं, इंटरसेप्ट x और y के इंटरसेप्ट्स। जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें फ़र्क ये था कि सिर्फ हमें एक इक्वेशन दी गई थी, सिर्फ एक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 2 इक्वेशन दी गई है और दोनों लीनियर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिख लेंगे, आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएंगे। अब ये जो मैंने ये बनाए हैं ना, ये मैंने इंटरसेप्ट निकाले हैं। पिछले में मैंने आपको इंटरसेप्ट इस तरह से निकालना सिखाए थे, अब मैं आपको इस तरह से निकालना सिखाऊंगी। ये देखें, एक इंटरसेप्ट निकालते इतनी स्पेस और इतना ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा। आसान तरीका, इतने से में आप पूरा इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। अब ये जो इंटरसेप्ट निकाले हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, सबसे पहले याद रखिएगा इक्वेशन 1 की मैं इंटरसेप्ट आपके साथ निकाल रही हूँ। साथ में पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ डिटेल से शेयर कर देती हूँ। x + y = 8 इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपको पता है जब x इंटरसेप्ट निकाले होते हैं तो y को 0 पुट कर देते हैं। y को जब 0 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + 0 = 8, तो x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 8। इस तरह से अब जब y इंटरसेप्ट निकालने होते हैं x को 0 हम लिख देते हैं, इसकी जगह 0 + y = 8, तो y का क्या आंसर आ जाता है हमारे पास 8। अभी आपको पता है x इंटरसेप्ट निकाल लें, y को 0 पुट करेंगे, y इंटरसेप्ट निकाल लें तो x को 0 पुट करेंगे। ये मैंने डायरेक्ट इस तरह से किया है। ये जो पहली वैल्यू है ये x की इस तरह से, और ये जो इंटरसेप्ट हैं ये x के और ये y की इस तरह से। x वाली वैल्यू निकालनी होगी, x का हमने आंसर निकाला है और y इंटरसेप्ट 0 पुट कर देना। सबसे पहले आपने इसको और इसको 0 0 लिख देना। y की जब निकाल होंगे इंटरसेप्ट, y के हम इंटरसेप्ट निकालने के लिए ये x वाला कॉलम है, x को 0 पुट कर देंगे और y का इंटरसेप्ट निकाल लेंगे इस तरह से, जैसे मैंने आपको भी निकालना सिखाया। x का आंसर भी 8 आया, y का आंसर भी 8। अब ये मैं आपको दूसरी तरह बताऊं, इक्वेशन 1 के ये इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 के हैं, ये वाला इंटरसेप्ट इक्वेशन 2 की है। इक्वेशन 1 को देखते हैं, x इंटरसेप्ट निकाले थे y 0, जब ये y 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये देखिए x का आंसर 8 आ रहा है। ये इक्वेशन यहीं पे लिखी हुई थी। अब y इंटरसेप्ट निकाला है x को 0, जब x को 0 पुट कर देंगे y का आंसर 8 आ जाएगा। आप डायरेक्ट ऐसे फिंगर रखिए तो इसको सोल्व कर सकते हैं। y इंटरसेप्ट निकाले हैं, अब हमने इक्वेशन 2 देखनी है। इक्वेशन 2 को देखते हुए हम इंटरसेप्ट निकालेंगे। सबसे पहले इंटरसेप्ट निकालने के लिए यहाँ इन दोनों जगह पर आपने 0 0 लगा देना है। एक ये याद रखें, अब x इंटरसेप्ट ये y इंटरसेप्ट निकाले हैं, सबसे पहले x के इंटरसेप्ट निकालेंगे, ये x के हैं। x के इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर देंगे, इसकी जगह 0 आ जाएगा। तो पीछे क्या रह गया, पीछे हमारे पास रह गया 3x = 4, x आ जाएगा हमारा 4/3। 4/3 को कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे, हमारे पास 1/3 आ जाएगा। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जब हमने इंटरसेप्ट निकाले हैं y वाली साइड के,
यहाँ पे y वाले साइड के इंटरसेप्ट निकाले है, इस वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे। इस वैल्यू को जब 0 के इक्वल रख गया, पीछे क्या रह गया -y-4, इस तरह से -y इक्वल टू 4। हमें y माइनस में नहीं y प्लस में चाहिए। इन दोनों के जब साइन चेंज होंगे तो जगह चेंज हो जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगी, तो y का आंसर आ गया -4। अब ये इंटरसेप्ट निकल गए, x की जगह 8, ये पहली वैल्यू x थी, उसकी जगह 8, दूसरी वैल्यू y की थी, y की जगह भी 8, पहली जगह x की थी, उसकी जगह 1.3, दूसरी y की थी, उसकी जगह -4 लगा दिया। अब ये जो हमने मेन बनाना है ग्राफ जो हम बनाएंगे, इसके हमें आंसर नंबर नहीं लेंगे। मैंने यहाँ पे 2 का गैप दिया है। अब ये देखें, सबसे पहले मैं लाइन 1 ड्रॉ करूँगी, इसको मैं लाइन 1 का नाम दे दूँगी, इसको लाइन 2 का। लाइन 1 x की 8, ये वाला 8 निशान लगा दिया, y की जगह 8 ये निशान लगा दिया। यही जो लाइन इन दोनों में से हमने गुजारी, इसको मैंने L1 का नाम दे दिया। अब जब सेकेंड लाइन ड्रॉ करनी है, उसमें x -1.3 पे निशान लगाना है। यहाँ पे कहीं 1 है, 1 के बाद 1 2 3 ये निशान लगा दिया, x था, y की जगह 4, सॉरी यहाँ पे -4 है, y का -4 निशान लगाना है, तो ये नीचे निशान लगेगा यहाँ पर। ये दोनों लाइंस आपस में जब हमने गुजार देंगे, इनमें से एक कॉमन पॉइंट हमारे पास आएगा, ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा। अब ये हमने कॉमन पॉइंट देखना है, ये नीचे, इसके नीचे ये लाइन ड्रॉ करे तो ये किस पे आ रही है, 3 पे। 2 और 4 के दरमियान हमारे पास होता है 3। पहली वैल्यू x की थी, हमने 3 लिख दिया, x की जगह 3 लिख दिया, ये वाला। अब दूसरी वैल्यू 4 और 5 के दरमियान के ही लाइन आ रही है। 4 और 5 के दरमियान हमारे पास होता है 4 और 6 के दरमियान होता है 5। तो ये जो डॉट हमारे पास कॉमन पॉइंट आया, इसको नाम दे देंगे 3 और 5। 3 वाला जो था वो x की हमने निकाला था, y वाला जो हमने था वो y का निकाला था। हम लिख देंगे 3 5 इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इतनी डिटेल से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 1 पार्ट सॉल्व किया है। अब बाकी क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान रहेंगे। अब इसका है पार्ट 2, उसमें x - y = 1, x1 + 2y = 7। फर्स्ट स्टेप, इन दोनों को मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब x इंटरसेप्ट तो y इंटरसेप्ट निकाले हैं। सबसे पहले मैंने इसके इंटरसेप्ट निकाले हैं, इस इक्वेशन के इंटरसेप्ट निकालने के लिए x के इंटरसेप्ट निकाले हैं, तो y को 0 पुट कर देंगे, y 0 पुट हो जाएगा, तो x किसके इक्वल नज़र आ रहा है, 1 के। x बराबर आ रहा है 1 के, x की जगह 1 और y की जगह 0 पुट कर दिया, क्योंकि ये x था, ये y की जगह 0 पुट कर दिया। अब x इंटरसेप्ट निकालिए। इसी इक्वेशन को देखते हुए हम y इंटरसेप्ट निकालेंगे। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट करेंगे, x को 0 पुट कर दिया। अब ये देखिए -y = 1, ये हमारे पास शो हो रहा है -y = 1। हमें -y नहीं, हमें +y की वैल्यू चाहिए। इन दोनों की जगह चेंज कर देंगे तो y इक्वल आ जाएगा -1 के, और साइन चेंज हो देंगे, x की जगह 0, y की जगह -1। ये इतनी सी जगह में मैंने इंटरसेप्ट निकाल दिया आपको। अब मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, इस तरह से भी इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं और इस तरह से भी। मैथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शीट की ज़रूरत होती है, लेकिन शीट हमारे पास कम होती है। अगर आप ये मेथड यूज़ करेंगे तो आपका पेज ज़्यादा से ज़्यादा सेफ होगा। इक्वेशन 1 के निकालिए। अब हम इक्वेशन 2 के इंटरसेप्ट निकालेंगे। इक्वेशन 2 के इंटरसेप्ट निकालने के लिए जब हम x इंटरसेप्ट निकालेंगे तो हमने y को 0 पुट कर देना, इसको 0 पुट कर दिया, ये वैल्यू खत्म होगी। तो x किसके इक्वल नज़र आ रहा है, 7 के, प्लस x इक्वल है +7 के। यहाँ पे हमने 7 लिख दिया, ये x इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x को 0 पुट कर देंगे, x 0 पुट हो गया तो हमारे पास पीछे क्या आ रहा है, 2y = 7। इस तरह लिख लीजिएगा, y इक्वल आएगा 7/2। 7/2 को कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे, 3.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो L1 के इंटरसेप्ट है, x का आंसर 1, y का आंसर -1, x का आंसर 7, y का आंसर 3.5। इस तरह से निकालिए आंसर इसका। अब ये देखें, ये जो लाइन 1
1 और -1, x की जगह 1 और y की जगह -1, ये एक निशान हमने खींच लिया। अब जो लाइन 2 हमने ड्रॉ करनी है उसमें है 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे एक डॉट यहाँ पे लगा देंगे x का, और ये है 3.5 प्लस y है, ऊपर जाएंगे 1 2 3, 2 और 3 के दरमियान आएगा 3.5। इन दोनों में से हमने एक लाइन गुजार देनी है इस तरह से। इसको L2 का नाम दे देंगे, इसको हमने L1 का नाम दे दिया। हमारे पास एक कॉमन पॉइंट आ गया ये वाला। इस कॉमन पॉइंट का नीचे देखेंगे तो ये आ रहा है 2 पे। 1 के बाद क्या था 2 3 4 5 6, 2 पे आ रहा है, हम लिख देंगे 2 और y की जगह 3। अब ये देखें, ये था हमारे पास 1 2 3 1 2 3, इस पर नाम दे देंगे हम 3 का, ये x की वैल्यू, और ये y की हम लिख देंगे 2 and 3 be the required solution। इसका लिख ले 1 2 3 4, 3 और 4 के दरमियान 3.5 आता है, तो ये हमने उसका निशान लगा दिया। ये हो गया पार्ट 2 हमारे पास। इसका जब हमने पार्ट 3 डिस्कस करना है उसमें वो कहते हैं पहली 2 इक्वेशन दी, हमने पहली इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का, दूसरी इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट निकाले हम। सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 की आपके साथ x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट शेयर करूँगी। इस इक्वेशन में जब x के इंटरसेप्ट निकाले हैं तो y वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। अभी मैं सिर्फ इस इक्वेशन को देख रही हूँ, नीचे वाली इक्वेशन नहीं देख रही मैं। y वाली वैल्यू 0, ये x की थी, ये y की जगह 0, तो ये पूरी वैल्यू ख़त्म। x किसकी इक्वल नज़र आ रहा है 1 के, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया। अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x वाली वैल्यू 0 पुट कर देंगे, x 0, तो ये -2y किसके इक्वल आ रहा है 1 के। इस तरह से -2y इक्वल टू 1। अब इनकी जगह चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। अब y इक्वल आ जाएगा -1/2, -1/2 को कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे, -0.5 आंसर आ जाएगा। ये निकाल के x इंटरसेप्ट, अब ये इक्वेशन 1 के, अब ये इक्वेशन 2 को आपने देखना है। इक्वेशन 2 के जब हम इंटरसेप्ट निकालेंगे, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y वाली वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। ये y था, इसे 0 पुट कर दिया, हमारे पास आया 2x इक्वल टू 2। ये इस तरह सॉल्व करेंगे, x का आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ये मैंने लिख दिया। अब y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हमने x वाली वैल्यू 0 पुट कर दी। x वाली वैल्यू की जगह जब 0 आएगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होके 0, तो y किसकी इक्वल नज़र आ रहा है 2 के। सबसे पहले आपने यहाँ 0 हमेशा लिख देना, ठीक है। तो उसके बाद इंटरसेप्ट निकाले, ये इंटरसेप्ट आए 1 और -0.5, और यहाँ पे आए 1 और 2। इसका अब हम ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए लाइन 1 का हम सबसे पहले ड्रा करते हैं। x हमारे पास 1, x1 +1 था, हमने यहाँ पे लिख दिया +1। एक हमारे पास पॉइंट ये आ गया। दूसरा था y का -0.5, नीचे को जाएंगे -0.5। 1 ये है 1, ये है हमारे पास 2, ये है 0 और 1 के दरमियान आता है 0.5। ये 2 पॉइंट बने हमारे, इसको हमने नाम दे देना है L1 लाइन का। इसमें से एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसका नाम दे दिया L1 लाइन का, L1। अब हमने लाइन 2 ड्रॉ करनी है। उसके लिए सबसे पहले x की जगह 1 है, मतलब यहाँ पर ही आएगा +1। सेकंड पॉइंट हमारा ये, और y की जगह +2 y वाली लाइन ऊपर आती है 1 2, तो ये हमारे पास सेकंड लाइन बन गई 1 2। इसमें से हम गुजार देंगे। जब ये लाइन इसमें से गुजार दी, इसको हमने L2 का नाम दे देना है। एक कॉमन पॉइंट हमारी लाइन का आया, ये हमारे पास ये कॉमन पॉइंट जो आया है, ये हमारे पास लाइन है x पे। ये हमारे पास x की वैल्यू थी, ये हमारे पास x डैश यानी नेगेटिव x की, ये y की और ये y डैश की। ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये x है, x की जगह क्या आएगा 1। ये पॉइंट किस पे है 1 पे, हमने लिख दिया।
और y इसके सामने, ये इसी में था, इसके सामने क्या था 0, तो y की जगह 0 हमने लिख देना है 1 and 0 be the required solution। ये हो गया पार्ट 3, इसका स्क्रीनशॉट ले लें साथ में आप। अब इसका पार्ट 4 है। इसका पार्ट 4 सॉल्व करने के लिए पहले इन दोनों वैल्यू को जो इक्वेशन दी है इनको अरेंज करना है। सबसे पहले हमारे पास x की वैल्यू आनी चाहिए, हमने लिख दिया 2x। तो इस तरह से हमारे पास होनी चाहिए x की वैल्यू, फिर y की, फिर इक्वल लगा के कांस्टेंट वैल्यू। अब ये देखें हमारे पास था 2x मैंने यहीं पर रहने दिया, +2 था, मैंने इक्वल यहाँ पर लगा के +2 दूसरी तरफ भेजा तो -2 हो जाएगा। अब ये लेफ्ट साइड पे था y को तो राइट साइड पे किया तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हमने अच्छे से अरेंज करके लिख दी। इक्वेशन 2 पहले से अरेंज है तो उसको भी नाम दे दिया इक्वेशन 2 का। इंटरसेप्ट निकालेंगे इक्वेशन 1 की। इक्वेशन 1 के इंटरसेप्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये यहाँ और यहाँ आपने 0 0 लिख देना, ये x और ये y। x इंटरसेप्ट निकालते हुए y को 0 पुट कर देंगे, y इंटरसेप्ट निकालते हुए ये वाले x को 0 पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 को देखे, x के इंटरसेप्ट निकाला है तो y 0 आ जाएगा। तो पीछे क्या रह गया, पीछे रह गया 2x = -2। इसको फर्दर सोल्व करेंगे, ये इस तरह आ जाएगा, x आंसर आ जाएगा -1, हमने लिख दिया। अब y इंटरसेप्ट निकाले इक्वेशन 1 के, x को 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आया -y = -2। माइनस कट जाएगा तो y का 2 आ जाएगा आंसर। ये इक्वेशन 1 के इंटरसेप्ट आपके साथ निकाल दे बताएं आपको। अब इक्वेशन 2 के जब हमने निकाले हैं, ये देखें x के इंटरसेप्ट निकालेंगे तो y को 0 पुट कर देंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास 3x = 4। ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 3x = 4, x = 4/3। 4/3 को कैलकुलेटर पर लिखेंगे 1/3, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हमने जब y इंटरसेप्ट निकाले है तो ये वाली वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, x वाली वैल्यू को। हमारे पास आ रहा है 2y = 4। y का हमारा पास आंसर आ जाएगा 4/2। 2 1s are 2 2s, y का आंसर आ जाएगा 2। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ये लाइन 1 इसको नाम देंगे, इसको लाइन 2। x है नेगेटिव हमारे पास, ये वाला x यहाँ पर प्लस होते हैं सारे, यहाँ पर x की सारी वैल्यू माइनस होती हैं, यहाँ पर x की सारी वैल्यू प्लस, और यहाँ पर y की, यहाँ पर y की सारी वैल्यू माइनस होती हैं। सबसे पहले ये वाले ड्रॉ करेंगे -1 और 2, x की जगह -1, y की जगह 2। x का आंसर -1 है, यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, इस तरह से एक ये पॉइंट आ गया मेरे पास। y की जगह मैंने 2 लगाना है, +2, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा +2, इनको नाम दे देंगे। अब एक लाइन हमने इन दोनों के डॉट्स जो हमने पॉइंट्स बनाए हैं, यहाँ से एक लाइन गुजारेंगे इस तरह से। ये मैंने एक लाइन गुजारी, इसको मैंने नाम दे दिया L1 लाइन का। अब सेकेंड लाइन हमने ये वाली देखनी है 1.3, x का आंसर है 1.3। पहली लाइन है 1, दूसरी लाइन है 2। 1 के बाद वो इन दोनों के दरमियान टोटल 10 लाइन होती है, हमने 3 लाइनें गिन लेनी है, 1 2 3 तकरीबन यहाँ पर बनेगा। x का निशान लगा लिया, y का है 2, +2 ऊपर ही बनेगा, ये वाले निशान पर ही बनेगा। तब इन दोनों निशान में से एक लाइन हमने ये गुजार ली, इसको मैंने नाम दे देना है L2 का, इसको नाम दे दिया L2 का। अब ये जो हमारे पास कॉमन पॉइंट आया है ना, कॉमन पॉइंट वो ये है जिसमें दोनों आपस में इंटरसेक्ट करी है, लाइन एक दूसरे को काट के जा रही है, ये इस तरह बना है हमारे पास। और ये है कि इसका एक कॉमन पॉइंट आया है ये वाला, जिसमें देखिए x की वैल्यू 0 है, x यहाँ पर x हॉरिजॉन्टल वाइज देखे, अभी वर्टिकल वाइज x 0 है हमारे पास, हम लिख देंगे x की जगह 0 और y की जगह हमारे पास 2। ये y की लाइन थी, y की जगह 2 ही आ रहा है, तो हम लिख देंगे 0 to be the required solution। ये सोल्व हो गया हमारे पास पार्ट 4, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है इसका पार्ट 5 वाला। पार्ट 5 वाला सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को हमने अरेंज करना है, जैसे मैंने आपको बताया इक्वेशन 2 में अरेंज करना।
इसको अरेंज करके लिखेंगे 3x वाली वैल्यू, ये 2x था, हमें 2x वाली वैल्यू प्लस में करनी है, 2x दूसरी साइड पे कर देंगे। नहीं, 2x ऑलरेडी प्लस में था, इसे यहीं पर रहने देंगे, प्लस में रहेगा। अब हमें यहाँ पे चाहिए y की वैल्यू, प्लस 3y था, यहाँ भी इसके साथ आया इक्वल के दूसरी तरफ माइनस 3y हो जाएगा। अब ये 8 राइट साइड पे था, हमने इक्वल यहाँ पर लगा के 8 को दूसरी साइड पे कर दिया, -8 हो जाएगा। ये इक्वेशन 1 हमने अरेंज करके लिख दी, इक्वेशन 2 पहले से अरेंज थी वो भी लिख दी। इनके इंटरसेप्ट निकालेंगे सबसे पहले। इक्वेशन 1 के मैं इंटरसेप्ट दिखा रही हूँ आपको, यहाँ 0 0 लगा देते होते हैं, ठीक है। अब x के इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट कर देंगे। 2x इक्वल टू -8, सबसे पहले तो माइनस साइन आएगा, और 2 1s are 2, 2 4s are 8, 8 तो इस तरह पढ़ सकते हैं। दूसरा 2x इक्वल टू -8 है, x इक्वल टू -8/2। अब यहाँ से x का आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब इसी के y इंटरसेप्ट निकालेंगे तो x वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये पीछे हमारे पास क्या बचा, ये पीछे हमारे पास बचा -3y इक्वल टू -8। सबसे पहले माइनस माइनस कट जाएंगे, हमारे पास 3y इक्वल आ जाएगा 8 के। y का आंसर चाहिए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर पर सोल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.6। हमने 2.6 लिख दिया यहाँ पे। इक्वेशन 1 की इंटरसेप्ट निकालिए। अब इक्वेशन 2 के जब इंटरसेप्ट निकाले हैं, अब इस इक्वेशन को मैं देखूंगी, दोनों के आंसर 1 1 ही आएंगे, देखने से पता लग रहा है। मैं आपको बता देती हूँ, x के जब इंटरसेप्ट निकाले हैं तो y 0 आ जाएगा, y की जगह 0, x का इसका आंसर निकालेंगे 0, x किसके इक्वल नज़र आ रहा है 1 के, ये मैंने 1 लिख दिया। अब y के जब इंटरसेप्ट निकाले हैं हमने, सो x 0 पुट कर देंगे, x की जगह 0, y किसके इक्वल नज़र आ रहा है 1 के, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएंगे। हमने लिख दिया x की जगह -4, पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की 2.6। अब ये x की जगह 1, y की जगह 1। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके ये मैं एक दफ़ा लिख देती यहाँ पर, ये मैंने लिख दिए दोनों, ये जो हमारे पास आंसर आई थी ये मैंने यहाँ पर लिखे ताकि मैं पेज बार बार टर्न ना करना पड़े। लाइन 1, इसको मैं लाइन 1 का नाम दूंगी। इसमें यहाँ पर x प्लस होती है, x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव होती है, हमें नेगेटिव -4 चाहिए। 1 2 3 4, -4 यहाँ पे आ जाएगा, एक रोट हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हमें y की वैल्यू चाहिए 2.6, प्लस y है, प्लस y ऊपर होता है, 1 और 2, 1 और 2 साथ में 3, ये 1 2 3 इन दोनों के दरमियान होता है, 5 से थोड़ा सा आगे 6, ये निशान लगा दिया हमने। ये हमने जो सोल्व की L1 लाइन थी, अब ये दोनों डॉट को हम आपस में गुजार देंगे। जब इसको आपस में गुजार दिया, इसको मैंने L1 लाइन का नाम दे दिया। L2 जब ड्रॉ करेंगे, x भी प्लस y भी प्लस, x1 यहाँ पर, y1 यहाँ पर, एक लाइन यहाँ से पास करेगी, इन दोनों पॉइंट में से जब एक लाइन हम गुजार देंगे इस तरह से, इसको नाम दे देंगे L2 वाली लाइन का। अब ये देखें, इनका एक कॉमन पॉइंट आया है हमारे पास, ये वाला, ये इनका कॉमन पॉइंट आया है। इसमें x की वैल्यू देखें, यहाँ से हमने नीचे लाइन गिरानी है, तो क्या आंसर आ रहा है 1, हम देख देंगे x की जगह 1, y की जगह हमने देखना है, एक पॉइंट लाइन सामने जाएगी तो y की जगह, ये देखे ये था 1, ये था 2, तो y की जगह 2 लिख देंगे, और यहाँ पे लाइन लिख देंगे -1, ये -1 था, एंड टू बी द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये हमारे पास सोल्व हो गई। पूरी एक्सरसाइज 1.2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं रिपीट कर रही हूँ, आप स्क्रीन रिपीट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक मैं आपके साथ सेपरेट नोट शेयर करूँगी, उसमें ये जो पेंसिल से सारा लिखा है ये मैं रिमूव कर दूँगी ताकि आपको जैसी आसानी रहे आप उस तरह से स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। कमेंट में मुझे लाजमी बताएं आपको मेरा टीचिंग मेथड कैसा लगा। अगर तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फॉर एक इसका लास्ट ये वाला पार्ट
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियो में। अगर तो मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए तो मेरे चैनल MW Numetra को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये आपकी तरफ से हमें एक सपोर्ट होती है। इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे आपके पास और इसके बाद एक्सरसाइज शुरू करेंगे 2.3। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में।